शराइत नामंजूर, ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी पेशकश ठुकरा दी। तेहरान ने इलाकाई सालिस के जरिए वाशिंगटन को फैसले से आगाह कर दिया। जंग अपनी शराइत और अपने वक्त पर खत्म करेंगे। सदर ट्रंप को जंग के खात्मे का तयन करने की इजाजत नहीं दे सकते। शराइत पूरी होने तक दिफाई ऑपरेशंस जारी रखने का ऐलान। ईरान ने अपनी शराइत अमरीका के सामने रख दी। हमलों और कत्लेआम का खात्मा ईरान की पहली शर्त। आबनाए हुर्मुज पर ईरानी खुदमुख्तारी तस्लीम करना दूसरी शर्त। जंग के नुकसानात पर हर्जाने की अदायगी तीसरी शर्त। तेहरान ने दोबारा जंग शुरू न होने की गारंटी मांग ली। मज़ाहमती ग्रुप्स के खिलाफ भी जंग खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी तजावीज़ का मुसव्विदा पाकिस्तान ने हवाले किया। ईरानी अहदेदार की तस्दीक। अमरीका का ईरान से नतंज, इस्फहान और फर्दों के जौहरी प्लांट खत्म करने का मुतालबा। किसी भी मवाद की अफजुदगी न करने की भी शर्त। तेहरान को खित्ते में प्रॉक्सीज की अस्करी और माली मदद बंद करना होगी। आबनाए हुर्मुज से समुद्री आमदरफ्त की बहाली भी नुकात में शामिल। अमेरिका के साथ सिफारतकारी का तजुर्बा तबाहकुन रहा। ईरान ने वाशिंगटन से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक 9 माह में 2 बार मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला किया गया। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। हमें यकीन है कि पाकिस्तान के इरादे नेक हैं। इस्माइल बकाई का आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूली का ऐलान। तर्जुमान ईरानी फ़ौज की भी दुश्मन को ललकार कहा। अपनी नाकामी को मुआहिदा ना कहें। हमारी मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी, ना ही साबिक निज़ाम बहाल होगा। तुम जैसे लोगों के साथ अब नहीं चल सकते। 15 नुकात से मुतालिक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा। मुज़ाकरात से मुतालिक बहुत से मफरूजात हैं, लेकिन सरकारी ऐलान होने तक इंतजार करें। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बहुत हसास बातचीत जारी है। ईरान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है नहीं बता सकते। तेहरान मजीद गलत अंदाजे लगाना बंद करे, गलत फहमियों से बचे। हकीकत तस्लीम ना की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। 5 रोजा डेडलाइन में तौसीक का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात का बयान झूठ। बातचीत शुरू भी नहीं हुई। व्हाइट हाउस ने ऑफ द रेकॉर्ड मुज़ाकरात ना होना तस्लीम किया। मारूफ सहाफ़ी क्रिस्टियन अमानपुर का इंकशाफ। कहा, दूर दूर तक मुज़ाकरात का इम्कान है, ना ही मीटिंग शेड्यूल हुई। ईरान जंग में मौजूदा बहरान का जिम्मेदार इसराइल है। सहूनी रियासत ने ईरानी गैस तंसीबात पर हमला करके अमरीका को फंसाने की कोशिश की। खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एतमाद में ले लिया। वजीर आजम और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को सफारती सरगर्मियों से आगाह किया। बरादर इस्लामी मुल्क पर हमलों की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और एकजहती की जरूरत पर भी जोर। वजीर आजम और अमीर कतर का भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते में जारी जंग पर तशवीश का इजहार। अमीर कतर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों को सराहा। मलाइशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम। कहा, मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की मोतबर आवाज। सिफारतकारी के लिए कुछ गुंजाइश अब भी मौजूद हो सकती है। चीन की मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान के मुताबिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम आलमी बिरादरी के मफाद में है। जंग बंदी कराने में पाकिस्तान तन्हा नहीं, चीन भी शामिल। तुर्की और सऊदी अरब की भी हिमायत हासिल है। पाकिस्तान की कोशिश है कि ईरान और सऊदी अरब का बराह रास्त टकराव ना हो। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का किरदार काबिल सताइश। अमरीका को भी एतमाद है, हम दुरुस्त बात कर रहे हैं। दूसरे ममालिक को भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। ईरान अमरीका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान के किरदार पर बातचीत। सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी मौजूद थे। शेरमैन पीपल्स पार्टी ने NFCA वॉच पर नजरसानी का मामला उठा दिया। शहबाज शरीफ की मुशावरत की यकीन दहानी। सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली का जायजा। जंग के असरात से निपटने के लिए जतन। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर। तवानाई और फ्यूल की बचत के लिए 1 माह के लिए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल नाफिज करने की तजवीज़।
5 रोज़ा सरकारी दफातर में 3 दिन हाजिरी और 2 दिन ऑनलाइन काम होगा। 6 रोज़ा सरकारी दफातर में 4 दिन हाजिरी और 2 दिन ऑनलाइन काम की तजवीज़। निजी दफातर में भी 50% ऑनलाइन वर्किंग का ऑप्शन। बाजार और शॉपिंग सेंटर्स जल्द बंद करने का प्लान। शादी हॉल्स और तकरीबात में 1 डिश की पाबंदी। 200 अफराद से जायद शिरकत नहीं कर सकेंगे। बिजली और फ्यूल की सहूलियात में 3 माह के लिए 50% कमी की तजवीज़। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी सख्त पाबंदियां। हुकूमत ने विफाकी तरक्याती बजट में 10% कटौती कर दी। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक हजम 1000 अरब रुपए से कम होकर 900 अरब रुपए रह गया। 100 अरब रुपए कमी का मकसद पेट्रोलियम कीमतें न बढ़ाना है। वजीर आजम की जेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर जायजा इजलास। खलीजी ममालिक को अशिया खुरनोश की फराहमी में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मुल्की हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए लाए अमल भी तैयार करने की हिदायत। कम आमदनी वाले शहरियों को फ्यूल सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत ने मोबाइल ऐप तैयार कर ली। मोटरसाइकिलों और रिक्शा के लिए कोटा बेस्ड फ्यूल स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। कोटा रजिस्ट्रेशन नंबर और शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होगा। सारिफीन को ऐप के जरिए डिजिटल वाउचर जारी होंगे। शिकायत के अजाले के लिए 24 घंटे मॉनिटरिंग सिस्टम फाल होगा। ईरान का अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इंकलाब के मुताबिक तैयारा बुहेरा हिंद में गिरकर तबाह हुआ। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। ईरान के तल अबीब, किरियात, शमूना समेत इसराइल के कई शहरों पर हमले। खित्ते में अमरीकी अड्डे भी तेहरान का हदफ। कुवैत के अल सलीम बेस और कैंप आरिफ जान निशाना। एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर रॉकेट बरसाए। सऊदी अरब का मजीद 24 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इराकी मज़ाहमती तंजीम ने अमरीकी बेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। रेंज में आते ही USS अब्राहम लिंकन पर हमला करेंगे। ईरानी नेवल चीफ की ललकार। मुज़ाकरात की बाज़गश्त में अंधाधुंध बमबारी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले। सहूनी फौज ने 26 दिन में 15,000 बॉम्ब गिरा दिए। तेहरान में एक ही इमारत पर 2 बार बमबारी। हिलाल अहमर के मुताबिक पहले हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों में शरीक रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाया गया। अलबर्स में मिसाइल हमला, 18 अफराद जख्मी। आलमी शोहरत याफ्ता ईरानी फिल्मसाज का घर भी बमबारी में तबाह। इराक में पॉपुलर मोबालाइजेशन फोर्सेस पर बमबारी। जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। अनबार सूबे पर भी हमला, 13 एहलकार जख्मी। सहूनी फौज का जनूबी लबनान पर वार, मजीद 22 शहरी शहीद। अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमलों से गुरेज करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा, कशीदगी के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। किफायत शारी से मुतालिक सिंध हुकूमत के इक़दामात। सूबाई काबीना का 3 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला। जुमे के रोज वर्क फ्रॉम होम होगा। वफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। अवाम के ताउन से ही ईंधन की बचत और तवानाई के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन करार। 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम करने के बाइज्जत रोजगार देने का प्लान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट का मकसद पंजाब के नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करके आलमी मायार की अफरादी क़ुव्वत बनाना है। चौके छक्कों की बहार, विकेटों की होगी भरमार। एक्शन होगा लगातार। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का मेला आज से लाहौर में सजेगा। तमाम मैचेस कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। पहली बार PSL में 8 टीमें इन एक्शन होंगी। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें टकराएंगी। टीमों ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। पिंडीज के कोच पाकिस्तान पहुंच गए। PSL में शरीक टीमों के कप्तानों की नजर ट्रॉफी पर। बाग़े जिना कायदे आज़म लाइब्रेरी में चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटोशूट हुआ। नया सीजन, नया अंदाज, 2 नई फ्रेंचाइज की शमूलियत से टीमें हो गई 8। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी टाइटल के हैट्रिक के लिए पुरआज़म। पेशावर ज़िल्मी के कप्तान बाबर आजम ने तमाशाइयों की कमी महसूस की। रावलपिंडीज, कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्समैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान भी पुरजोश। बहुत से ऐसे लड़के आए हैं जो फर्स्ट क्लास खेले बगैर या एक आधा फर्स्ट क्लास मैच खेले आए,
खेले बगैर वो आईपीएल में पीएसएल में आ जाते हैं, उसके मैं खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट क्लास अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, आप जो 30-40 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हो। और पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन पीएसएल से नहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से होनी चाहिए। कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा, हमारे करता धरता पीएसएल से टैलेंट ढूंढते हैं, हमें पीएसएल से अभी तक कोई अच्छा बैटर मिला है ना ही बॉलर।